प्रश्न आता है कि भगवान की महिमा क्या है। देखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के भजन करने से ही जीव का कल्याण होगा। भगवान की महिमा जो व्यक्ति समझ लेता है वो फिर किसी दूसरे देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि देवी देवताओं के भजन करने वाले व्यक्ति देवी देवताओं के रूप में जाता है। गीता में भी भगवान ने कहा है। देखिए, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो सीधे भगवान के धाम चला जाता है। फिर जिसके घर में अगर मान लिया जाए कि भगवान है, उसके घर में विग्रह है, अरे शालिग्राम का हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे राम दरबार हो, अगर उन भगवान की अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है तो समझिए कि वो सीधे भगवान के जाता है, पास पहुंचता है। इसमें लिखा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। भगवान की कितनी महिमा है कि जो व्यक्ति अपने घर में ठाकुर जी के रखेगा तो उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। देवी देवताओं के पूजा करने से अकाल मृत्यु होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार भटकता रहेगा, कभी नरक में जाएगा, कभी स्वर्ग में जाएगा, कभी पृथ्वी पर रहेगा, मृतलोक में रहेगा, ये तो बार बार होता रहेगा। लेकिन अगर कोई भगवान गोविंद का भजन कर रहा है उसका जन्म नहीं होता है, वो सीधे भगवान के धाम को चला जाता है। इसलिए अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अगर जो व्यक्ति अपने घर में राधा कृष्ण के रखे, लड्डू गोपाल को रखे, शालिग्राम भगवान को रखे, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को घर में रखे, यानी राम दरबार को रखे, तो उस व्यक्ति के अकाल मृत्यु क्यों नहीं होगी? क्यों इसलिए नहीं होगी कि वो भगवान के अभिषेक कर कर और उनका जल का सेवन कर रहा है, चरणामृत को सेवन कर रहा है। इसलिए अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। और उसकी एक तो अकाल मृत्यु नहीं होगी, फिर दूसरा सारे पापों को दूर करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, भगवान। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के भक्ति करता है उसके पाप टिकेगा ही नहीं। कैसे नहीं टिकेगा? जैसे सूर्योदय होने से पहले सूरज की किरणों से अंधेरा भाग जाता है, उसको भगाना नहीं पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि लगभग 3:30 बजे यानी 4 बजे के बाद में इतनी सुंदर नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि अगर वो समय अगर कोई जगाए तो सबसे बड़ा शत्रु वही हो जाता है जो उसको जगाने वाला होता है। तो कौन सुलाया? पाप। जब सोने का टाइम है तब तो कोई मोबाइल चलाएगा, कोई गाना सुनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, तो उस समय वो नहीं सोएगा। और जब सोएगा जबकि सोने का टाइम नहीं। इसीलिए ये सारे पाप हैं, पाप ही उसके सिर पर आकर आराम से सुलाता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान श्री कृष्ण की सुबह सुबह आरती पूजा मंगला आरती करने पर, भगवान के दर्शन करने पर सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान के भक्ति करने से जीव का कल्याण हो जाएगा, ये तो शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है। इसलिए मनुष्य को ध्यान देना चाहिए। सर्व पाप विनाशम विष्णु पादुका पितवा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जिसके घर में ठाकुर जी रहेंगे उसी के कोई अभिषेक कराएगा ना। अभिषेक व्यक्ति जब करेगा जब उसके घर में भगवान हो। इसलिए भगवान सबसे श्रेष्ठ है। क्या शास्त्र नहीं कह सकता कि और देवी देवता के पूजन करने से आपका कल्याण होगा? मैं कहा विष्णु यानी भगवान विष्णु की सेवा करने से। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादुका पितवा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कृष्ण के भजन करने से
व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता है। इसीलिए भगवान के भक्ति करना चाहिए। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं। इनके भजन करने से जीव का कल्याण हो जाएगा। और जो भगवान कृष्ण के भक्ति नहीं करेगा तो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरता रहेगा, इसी तरह अनंत काल तक वो भटकता रहेगा। ये नहीं समझना चाहिए। शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो अजर अमर है। भगवान गीता में कहते हैं कि न कोई इसको कोई काट सकता है, न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई भिगो सकता है, यानी किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं दे सकता। कष्ट तो शरीर को दिया जाता है। इसलिए मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, भजन ही करना है तो किसके करे? गोविंद के करे। भगवान गोविंद के भजन करने से उसके घर में लक्ष्मी भी अस्थायी रूप से वास करेगी, उसके सारे संकट दूर भी हो जाएगा और सीधे भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप लोग भजन किसके करें? भगवान कृष्ण के। भगवान के कृष्ण के भजन करते रहेंगे, आपके घर में लक्ष्मी आती रहेंगी और अस्थायी रूप से वास करती रहेंगी और आप सारे संकटों से बचते रहेंगे। एक बार भगवान के नाम बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी भगवान की जय, यमुना महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि हरि बोल, निताई गौर हरि हरि बोल।